नीरव मोदी गुजरात के पालनपुर में पैदा हुए और बेल्जियम के एंटवर्प में पले थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से हीरे के कारोबार में है। जब वे 19 वर्ष के थे तब वे और उनके पिता दीपक मोदी अपने चाचा के व्यवसाय में काम करने के लिए मुंबई चले गए। गीतांजलि समूह के प्रमुख मेहुल चोकसी भारत में 4000 स्टोर वाली खुदरा ज्वेलरी कंपनी। मोदी ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन अंततः बाहर हो गए। पढ़ाई के दौरान वह अपनी भावी पत्नी अमी, एक हीरा व्यवसायी अमुकुराज चोकसी की बेटी से मिले। 1989 में भारत आने के बाद और हीरा व्यापार व्यवसाय के सभी पहलुओं में प्रशिक्षण के बाद मोदी ने 1999 में फायरस्टार की स्थापना की, जिसे पहले फायरस्टोन के नाम से जाना जाता था, एक हीरे की सोर्सिंग और ट्रेडिंग कंपनी। फायरस्टार भारत में रियो टिंटो के अर्गिल गुलाबी हीरे का अनन्य वितरक है। 2002 में उनकी कंपनी ने अनुबंध के आधार पर आभूषणों का निर्माण शुरू किया। उन्होंने 2005 में फ्रेडरिक गोल्डमैन और यूएसए में 2007 में सैंडबर्ग एंड सिकोरस्की और जेफ का अधिग्रहण किया। 2008 में एक करीबी दोस्त ने मोदी से एक जोड़ी झुमके बनाने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने ब्रांड बनाया। 2010 में उन्होंने नई दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में अपने नाम का एक डायमंड स्टोर लॉन्च किया, जिसके बाद मुंबई के काला घोड़ा में एक स्टोर खोला गया। दुनिया भर में 17 अन्य स्टोर खोलने का अनुसरण किया गया। मोदी ने 2015 में न्यूयॉर्क शहर और हांगकांग में बुटीक के साथ वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया। इसके बाद 2016 में हांगकांग में 2 अन्य बुटीक खोले गए और 2016 में MGM मकाऊ में एक। 2010 में एक पुराने 12 कैरेट नाशपाती के आकार के हीरे के साथ अपना गोलकोंडा लोटस नेकलेस डिजाइन करने के बाद वह प्रसिद्ध हो गया। हीरे को पहले 1960 के दशक में बेचा गया था, इसे फिर से बनाया गया। इसमें सफेद और गुलाबी हीरे की जाली दिखाई गई थी। इसे हांगकांग में क्रिस्टी की सूची के कवर पर शामिल किया गया था और 2010 में $3.6 मिलियन के लिए नीलाम किया गया था। 2012 में रिवियर ऑफ परफेक्शन, जिसमें कुल 88.88 कैरेट वजन वाले 36 बेदाग सफेद हीरे थे, को सोथबी की हांगकांग नीलामी में बेचा गया था। ऐसा माना जाता है कि उन्हें कई वर्षों तक बढ़ा दिया गया था और पिछले 7 वर्षों के लिए नए समझौता ज्ञापनों का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उनके एक कर्मचारी ने कहा है कि वह अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते थे और 5 साल में वह करना चाहते थे, जो अन्यथा 20 साल लग सकते थे। उसने दावा किया कि अगर वह सार्वजनिक होता तो शायद वह अपनी इक्विटी गिरवी रख सकता था, कुछ पैसे जुटा सकता था और अंत में बैंक को वापस भुगतान कर सकता था। शायद उसने ऐसा किया होता। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मोदी पर हांगकांग की एक अदालत में मुकदमा दायर किया। यूनियन बैंक ने 26 सितंबर 2018 को उच्च न्यायालय में दायर एक रिट में दावा किया कि मोदी ने 21 अक्टूबर 2011 को फायरस्टोन ट्रेडिंग प्राइवेट और 15 नवंबर 2011 को फायरस्टार डायमंड को दिए गए 2 ऋणों की गारंटी दी। बैंक ने मांग की कि वह बाद में $5.49 मिलियन से अधिक ब्याज का भुगतान करे। दोनों फर्मों ने कथित तौर पर पुनर्भुगतान में चूक की। प्रियंका चोपड़ा और रोजी हंटिंगटन व्हाइटली नीरव मोदी के वैश्विक विज्ञापन अभियान के चेहरे थे। 2018 जांच और मुकदमे, पीएनबी धोखाधड़ी मामला। फरवरी 2018 में भारत सरकार के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नीरव मोदी की जांच शुरू की। पंजाब नेशनल बैंक की एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोप लगाया कि मोदी और उनके सहयोगियों ने साजिश करके बैंक को 28,000 करोड़ लगभग $4 बिलियन के साथ धोखा दिया। बैंक अधिकारियों को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए धोखाधड़ी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग प्राप्त करने के लिए, जबकि 28,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक को संभावित नुकसान 11,000 करोड़ तक होने की सूचना है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उस धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रहा है जो सीबीआई ने उसके खिलाफ दर्ज किया है। नीरव के कुछ स्टोर शुरू में हमेशा की तरह कारोबार के लिए खुले रहे, जिनमें सिंगापुर में मरीना बे सैंड्स भी शामिल है, लेकिन धीरे धीरे ये सभी बंद हो गए हैं।
मार्च 2018 को मोदी की फर्म फायरस्टार डायमंड इंक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी संपत्ति और इजराइल डिस्काउंट बैंक के साथ उनकी रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा की रक्षा के लिए मैनहट्टन दिवालियापन अदालत में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया। नीरव मोदी ने 15/16 फरवरी 2018 को बैंक को जवाब दिया कि मेरे प्रस्ताव के बावजूद सार्वजनिक घोषणा से एक दिन पहले 13 फरवरी को और 15 पर आपके कार्यों ने मेरे ब्रांड को नष्ट कर दिया है और तुरंत अपना बकाया वसूल करने की चिंता में है। व्यापार और अब अवैतनिक ऋणों के निशान को छोड़कर सभी बकाया वसूल करने की आपकी क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया है। मोदी ने लगभग 6,500 करोड़ रुपए के अपने घरेलू कारोबार का अनुमान लगाया और कहा इससे बैंकिंग प्रणाली के कर्ज को कम करने बटा उतारने में मदद मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने दावा किया कि यह अब असंभव है क्योंकि उनके सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और संपत्ति जब्त कर ली गई है। नीरव ने अपनी पत्नी अमी मोदी के साथ मुंबई की प्रतिष्ठित समुद्र महल संपत्तियों में 900 करोड़ रुपए की समुद्री संपत्ति खरीदी। भारत में उनकी संपत्ति, जिसमें आभूषण, पेंटिंग और रियल एस्टेट शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 523 करोड़ रुपए लगभग $75 मिलियन है, को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संलग्न किया गया है। विस्तार से खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।